Hello everyone, welcome to my channel. So today we're going to do class 6 chapter 6 who I am. इसमें हम जानेंगे कि हम सभी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से अलग है और हम सभी कोई ना कोई चीज़ करने में बहुत अच्छे हैं और ऐसा कोई ना कोई चीज़ है जैसे कि प्लेइंग, पेंटिंग, ड्राइंग, ऐसी कोई ना कोई चीज़ है जिसको हमें करने में बहुत मज़ा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। राधा। तो एक स्टोरी है राधा के बारे में। माई फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग ट्रीज। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप। तो ये कहती है मेरा फेवरेट काम है पेड़ पे चढ़ना। और वो जो मैंगो के पेड़ है वो मेरे ठीक घर के बाहर ही है। Its branches spread out, so it is simple to climb up the tree, and I can sit comfortably in the fork of two branches. तो उस मैंगो ट्री के ब्रांचेस जो टहनियाँ हैं वो बहुत फैली हुई है। मैं आसानी से ऊपर चढ़ सकती हूँ और दो टहनी के बीच बैठ सकती हूँ। My mother tells me it is not sensible for a girl to climb trees, but one afternoon she climbed up too. तो मेरी मॉम कहती है ये लड़कियों के लिए पेड़ पर चढ़ना ठीक नहीं है। पर एक दोपहर क्या हुआ कि मेरी मॉम भी ऊपर आई और बैठ गई पेड़ के ऊपर। And both of us sat there talking and eating raw mangoes. When I am high up in the trees, I feel like I can rule the whole world. फिर क्या हुआ, वो दोनों मैंगो के ट्री पे चढ़ गई। दोनों ने बहुत बात की और रॉ मैंगोस खाए। तो राधा जो लड़की उसको फील होता है जब वो ट्री पे ऊपर होती है कि वहाँ से वो पूरे वर्ल्ड को रूल कर सकती है। नेक्स्ट है नासिर। नासिर, व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बिकम अ सीड कलेक्टर। तो कहता है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक सीड कलेक्टर बनूंगा। सीड का मतलब होता है बीज, किसी भी पेड़ पौधे के बीज, और कलेक्टर का मतलब होता है जमा करने वाला। We have cotton field in our village and every year my father spent a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. मेरे गांव में कॉटन्स के खेत हैं। कॉटन्स का मतलब होता है रुई, और हर एक साल मेरे पापा उसके बीज खरीदने में बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं। My grandfather told me that many years ago he could collect the seeds from his own plant which could be sown in the grow new plant during the next year. बहुत साल पहले मेरे ग्रैंडपा कहते थे कि पहले मैं खुद ही सीड कलेक्ट करता अपने ही प्लांट से और बाद में अगले साल उसी से नया प्लांट ग्रो करता। बट टुडे दैट डज नॉट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। पर आजकल ये मेथड काम नहीं करता, इसीलिए हमें हर साल नया बीज खरीदने पड़ते हैं। I want to find out why that is so. Why it is so. I want to learn how to preserve seeds so that we can use them again and not spend money everywhere, every year. तो नासिर कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों होता है, और मैं ये भी सीखना चाहता हूँ कि कैसे किसी भी बीज को प्रिजर्व करें ताकि हम अगले साल फिर से उसे यूज कर सकें और पैसे खर्च ना करने पड़े। नेक्स्ट है रोहित। I had a huge amount of money. I would travel and travel. तो ये कहते हैं अगर मेरे पास ढेर सारा पैसा होता तो मैं सिर्फ ट्रैवलिंग करता। I want to see the mountains of New Zealand because they look beautiful in a magazine pictures. मैं न्यूजीलैंड के माउंटेन पहाड़ों को देखना चाहता हूँ जो कि मैगजीन में बहुत सुंदर लगते हैं। I wish I could sail down the Amazon River in South America on a राफ्ट। तो वो कह रहे हैं कि मैं अमेजन रिवर जाता जो कि साउथ अमेरिका में है, वहाँ पे राफ्ट करता। तो राफ्ट एक बोट जैसा होता है जो पानी पे चलता है। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी द कोरल्स। वो कहते हैं कि मैं लक्षद्वीप जो हमारे इंडियन आइलैंड है उस पर रहना चाहता, और कोरल्स का मतलब होता है पानी में रहने वाले जीव जंतु को देखता। I suppose I should go to the Karnak temple in Odisha or the old city in Beijing in China and the pyramids in the Egypt too.
या फिर मैं जाता कोणार्क टेम्पल जो कि उड़ीसा में है, या फिर चाइना की कैपिटल बीजिंग जो कि एक बहुत पुराना शहर है, और यहाँ पिरामिड्स को देखने के लिए इजिप्ट जाता। बट व्हाट आई एक्चुअली एंजॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। तो वो कहते हैं कि मुझे नेचर्स को देखने में ज़्यादा मज़ा आता है एज़ कम्पेयर टू पुराने बिल्डिंग्स को देखने में। सर्बजीत, तो व्हाट मेक मी वेरी एंग्री इज व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। फॉर एग्जाम्पल, तो ये कहते हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं करते। जैसे कि इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई couldn't do my homework my homework because Ravi borrowed my books and forgot to return it। या फिर मैं अपने टीचर को कहूँ कि रवि ने मेरे बुक को बोरो किया, मतलब बोरो मतलब उधार लिया, और मुझे वापस करना भूल गया। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉजंट मी बट माई ब्रदर लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। या फिर मैं ये कहूँ कि मैं नहीं था, मेरा छोटा भाई था जिसने झगड़ा शुरू किया। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैड गॉट बैड मार्क्स। अगर मैं कहता हूँ कि अपने टीचर्स को मैंने पढ़ाई की थी फिर भी मुझे कम मार्क्स मिले, दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाई। तो वो सब मुझे इस तरह देखते हैं जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेस रियली एंगर मी। उनके चेहरे का भाव देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। समटाइम आई हैव टू लुक डाउन एट माई शू एंड काउंट टू 10 so that I do not show that I am angry। काफ़ी बार मैं अपने जूतों की ओर देखता हूँ और 10 तक गिनती करता हूँ ताकि मेरा गुस्सा शांत हो जाए और मेरे चेहरे पर गुस्सा ना दिखे। नेक्स्ट है डोलमा। व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो मैं अपने देश की पीएम प्रधानमंत्री बनूंगी। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। लोग हंसते हैं जब मैं ये कहती हूँ, पर मुझे पूरा यकीन है कि मैं ये कर सकती हूँ। एवरीवन इन माई क्लास आस्क्स मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम। इनकी क्लास के सभी दोस्त इनसे पूछते हैं जब उनको कोई प्रॉब्लम होती है। एंड माई टीचर्स ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल। और टीचर्स भी मुझ पर भरोसा करते हैं जब कोई भी काम स्कूल में करना होता है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरी वन। मैं सभी के लिए अच्छा करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल एंड रोड्स एंड स्कूल। मैं चाहती हूँ कि हमारे देश की रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स और भी अच्छे हो जाए। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मेनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया हु विल इन्वेंट क्योर फॉर डिजीज एंड सेंड अ स्पेसशिप टू द मार्स। मुझे पता है कि हमारे देश में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो कि इन फ्यूचर बहुत सारे बीमारियों का इलाज खोजेंगे और स्पेसशिप बना के मार्स में स्पेस में भेजेंगे। नेक्स्ट है पीटर। माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। तो ये कहते हैं मेरा सबसे पसंदीदा दिन है हर महीने के दूसरी रविवार। ऑन दिस डे और होल फैमिली ऑलवेज गो टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। तो इस दिन मेरी पूरी फैमिली हमेशा बाहर जाती है फिल्म देखने के लिए। माई फादर गेट द टिकट इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, माई grandmother, माई पेरेंट्स, माई 2 brothers एंड आई टेक द बस देयर। मेरे पापा टिकट लेकर आते हैं और हम सब ग्रैंड माँ, मेरे भाई और पेरेंट्स बस से वहाँ जाते हैं। इन द इंटरवल माई फादर buys us peanuts and I love to sit in the darkness of the hall eating and watching the film। तो ये कह रहे हैं कि इंटरवल के वक्त मेरे पापा मेरे लिए पीनट्स खरीद देते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है अंधेरे में बैठकर पिक्चर देखना और पीनट्स खाना। आफ्टरवर्ड वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। उसके बाद हम हमेशा आइसक्रीम खाने के लिए रुक जाते हैं। एवरीवन इज in a good mood and we all feel very lucky that we are such a happy family। सबका मूड बहुत अच्छा होता है और बहुत ही भाग्यशाली फील होता है क्योंकि हमारे फैमिली इतनी हैप्पी है। सो
इस चैप्टर में इतना ही, आगे एक्सरसाइज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे अहेड।